एक बार एक गिलहरी और एक कौवे का बच्चा बगीचे में खेल रहे होते हैं। तभी कौवा गिलहरी से कहता है कि मैं इस बचपन से तंग आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊँ, जिससे कि मैं ऊंची ऊंची उड़ान भर सकूँ और जीवन को अच्छे से जी सकूँ। मुझे ये बचपन बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। तब गिलहरी कहती है कि कौवे, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? हमें अपने जीवन के प्रत्येक पल को जीना चाहिए। बचपन हो या जवानी या फिर बुढ़ापा, जीवन के हर पहलू का अपना एक अलग मजा है। गुजरा हुआ वक्त हमें दोबारा नहीं मिलता है, इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण का मजा लेना चाहिए। हर क्षण को जिंदा दिली के साथ जीना चाहिए। ये बात तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगी। इसके लिए चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी एक लड़के आनंद की है। आनंद एक प्रसन्न चित्त छोटा लड़का था। हर कोई उसे प्यार करता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी भी थी। आनंद कभी भी वर्तमान में नहीं रह सकता था। उसने जीवन की प्रक्रिया का आनंद लेना सीखा ही नहीं था। जब वह स्कूल में होता तो वह बाहर खेलने का स्वप्न देखता, और जब बाहर खेलता तो गर्मी की छुट्टियों के सपने देखता था। आनंद निरंतर स्वप्नों में खोया रहता था। उसके पास उन विशेष क्षणों का आनंद लेने के लिए समय नहीं था जो कि उसके जीवन में थे। एक सुबह आनंद अपने घर के निकट एक जंगल में घूम रहा था। थकान महसूस करने पर उसने घास वाली एक जमीन पर आराम करने का निश्चय किया और उसे लेट करके नींद आ गई। उसे गहरी नींद में सोए हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना, आनंद, आनंद। ऊपर से तेज कर्कश आवाज आई। जैसे ही उसने आंखें खोली, वो एक आश्चर्यजनक स्त्री को अपने पास खड़ा हुआ देखकर चकित होकर बोला। वो 100 वर्षों से अधिक उम्र की रही होगी। उसके बाल बर्फ के जैसे सफ़ेद थे। उसके झुर्रियों से भरे हाथ में एक जादुई छोटी गेंद थी, जिसके बीचों बीच एक छेद था, जिससे बाहर की ओर एक लंबा सुनहरा धागा लटक रहा था। उस बूढ़ी स्त्री ने कहा, आनंद, ये तुम्हारे जीवन का धागा है। अगर तुम इस धागे को थोड़ा सा खींचोगे तो 1 घंटा कुछ ही सेकंड में बीत जाएगा, और अगर तुम इसे जरा जोर से खींचोगे तो पूरा दिन कुछ मिनटों में ही खत्म हो जाएगा, और अगर तुम पूरी शक्ति के साथ इसे खींचोगे तो कई सारे वर्ष कुछ ही दिनों में व्यतीत हो जाएंगे। आनंद इस बात को जानकर बहुत खुश हुआ। आनंद ने उस बूढ़ी स्त्री से पूछा, क्या मैं इसे अपने पास रख सकता हूँ? ये मुझे मिल सकती है? तो वो बूढ़ी महिला शीघ्र नीचे पहुंची और उसने वो गेंद उस लड़के को दे दी। अगले दिन आनंद अपनी कक्षा में बेचैनी और बोरियत का अनुभव कर रहा था। तभी उसे अपने नए खिलौने की याद आ गई। जैसे ही उसने सुनहरे धागे को खींचा, उसने अपने आप को घर के बगीचे में खेलता पाया। जादुई धागे की शक्ति पहचान कर जल्दी ही स्कूल जाने वाले लड़के की भूमिका से उकता गया, और अब उसे किशोर बनने की इच्छा हुई। उसने पूरे जोश के साथ, जो जीवन के उस दौर में होता है, उसने गेंद बाहर निकाली और धागे को कसकर खींच लिया। अचानक वो लड़का किशोर बन गया, जिसके साथ एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड राधिका थी। लेकिन आनंद अब भी इससे संतुष्ट नहीं था। उसने वर्तमान में सुख पाना और जीवन की हर अवस्था के साधारण आश्चर्यों को खोजना कभी सीखा ही नहीं था। इसके बजाय वो बूढ़ा बनने के स्वप्न देखने लगा। उसने फिर से धागा खींचा। अब उसने पाया कि वो एक मध्यम आयु के प्रौढ़ व्यक्ति में परिवर्तित हो चुका था। राधिका उसकी पत्नी है। वो बहुत सारे बच्चों से घिरा हुआ है। उसके बाल भूरे हो रहे हैं। उसकी माँ कमज़ोर और बूढ़ी हो गई है, लेकिन वह उन क्षणों को भी ना जी सका। उसने कभी भी वर्तमान में जीना सीखा ही नहीं था। इसलिए उसने फिर से धागा खींचा और परिवर्तन की प्रतीक्षा करने लगा। अब आनंद ने पाया कि वो एक 90 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति है। उसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। उसकी पत्नी मर चुकी है। उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं और घर छोड़कर जा चुके हैं। अपने पूरे जीवन में पहली बार आनंद को ये बात समझ में आई
कि उसने कभी भी जीवन की प्रशंसनीय बातों को समय पर अंगीकार नहीं किया। वो बच्चों के साथ कभी भी मछली पकड़ने नहीं गया और ना ही राधिका के साथ चांदनी रातों में घूमने गया। उसने कभी भी बगीचा नहीं लगाया, ना ही अच्छी पुस्तकों को पढ़ा। उसकी पूरी जिंदगी जल्दबाजी में थी। उसने रुककर मार्ग में अच्छाइयों को नहीं देखा। आनंद ये जानकर दुखी हो गया। उसने जंगल में जाने का निश्चय किया, जहां वह लड़कपन में जाया करता था, अपने को तरोताजा और उत्साहपूर्ण करने के लिए। वो एक बार फिर घास के मैदान में सो गया। एक बार फिर वही आवाज़ सुनी, आनंद, आनंद। उसकी आंख खुली तो देखता है कि वही बूढ़ी स्त्री खड़ी थी। उसने आनंद से पूछा कि उसने उसके उपहार का आनंद कैसे लिया। आनंद ने स्पष्ट उत्तर दिया, पहले तो मुझे यह बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे इससे घृणा हो रही है। मेरा सारा जीवन बिना कोई सुख भोगे मेरी आंखों के सामने निकल गया। मैंने जीवन जीने का अवसर ही खो दिया है। तुम बहुत बुरी हो। उस स्त्री ने कहा, फिर भी मैं तुम्हारी एक अंतिम इच्छा पूरी करूंगी। आनंद ने एक क्षण के लिए सोचा और कहा, मैं फिर से वापस स्कूल जाने वाला लड़का बनना चाहता हूँ। वो फिर गहरी नींद में सो गया। फिर उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। आँख खोलने पर देखा तो उसकी माँ उसे पुकार रही थी। वो उसके स्कूल के लिए देरी होने के कारण पुकार रही थी। आनंद समझ गया कि वो वापस अपने पुराने जीवन में आ गया है। वो अपना जीवन अच्छे से जीने लगा, जिसमें बहुत से आनंद, हर्ष और उल्लास था। लेकिन ये तभी संभव हो पाया जब वो वर्तमान में जीने लगा। आनंद को तो दोबारा जीने का मौका मिल गया। ये बात कहानी में तो संभव है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वास्तविकता में ये संभव नहीं है। असल जिंदगी में जीवन में मौके बार बार नहीं मिलते हैं। जीवन जीने के मौके हमें बार बार नहीं मिलता है। आज भी हमारे पास मौका है, ध्यान रहे हम इसे खो ना दें। दोस्तों, हमें जीवन के प्रत्येक क्षण को उत्साह के साथ जीना चाहिए, प्रत्येक क्षण का आनंद लेना चाहिए। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।